दोस्तों, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कथा का, प्रत्येक त्यौहार का, प्रत्येक व्रत का यानी हर चीज़ का एक विशेष और गहरा अर्थ होता है। लेकिन हम लोग अपनी अज्ञानतावश प्रत्येक चीज़ को सिर्फ सतही तौर पर देखते हैं और सतही तौर पर जानते हैं। और अगर कुछ लोग हमें यह बोल दें कि तुम्हारे सनातन धर्म में तो किसी भी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, बिना मतलब की है, तो हम बिना सोचे समझे उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने धर्म की गहराई या फिर वैज्ञानिक तथ्यों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो आज की यह वीडियो हमें अपने धर्म को और अधिक गहराई से जानने में मदद करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एकादशी क्या होती है, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और व्रत रखने का गहरा उद्देश्य या फिर विज्ञान क्या है, एकादशी व्रत से क्या लाभ होते हैं तथा एकादशी के दिन अन्न या चावल का सेवन क्यों वर्जित है। एकादशी क्या होती है? हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। एकादशी को 11 भी कहा जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह पूरे साल भर में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 और एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। यह व्रत दशमी के सूर्यास्त से द्वादशी के सूर्योदय तक रखा जाता है। इन सभी एकादशियों को हर महीने में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है? शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। और कहा जाता है कि अगर यह व्रत पूर्ण नियम से रखा जाए तो कई जन्मों के पापों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत रखने के पीछे जो विज्ञान है उसको भी जान लेते हैं। एकादशी हर 15 दिन में एक बार पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आती है। यह वह समय होता है जब शरीर एक विशेष चक्र से गुजरता है। इस समय शरीर को भोजन की कोई खास जरूरत नहीं रहती है। यूं कहें कि बाकी दिनों की अपेक्षा सबसे कम होती है। इस काल में शरीर हल्का और शुद्ध होना चाहता है, ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहना चाहती है। हर 15 दिन बाद होने वाली व्रत की यह श्रृंखला शरीर को असाध्य बीमारियों से बचाव करने में मदद करती है और शरीर की उम्र बढ़ाती है। ऐसे में किया गया उपवास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। यह उपवास करने का सबसे उचित समय होता है और हमें प्रकृति से जोड़कर अंतर्मुखी करने में मदद करता है। अर्थात यह व्रत शरीर के रोगों को मिटाने के साथ साथ मन के दोषों से भी निवृत्त करता है। एकादशी व्रत रखने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस दिन श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। एकादशी के व्रत को हवन यज्ञ और वैदिक कर्मकांड से भी अधिक फलदायी माना जाता है तथा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी व्रत से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? वात, पित्त, कब्ज जनित दोष अथवा समय असमय खाए हुए अन्न आदि के जो दोष 14 दिन में इकट्ठे होते हैं, 15वें दिन एकादशी का व्रत रखा जाए तो वे दोष निवृत्त होते हैं। जो विपरीत रस या कच्चा रस नाड़ियों में पड़ा है, जो बुढ़ापे में मुसीबत देता है, व्रत उसको नष्ट कर देता है। इससे शरीर जल्दी रोगी नहीं होता। पाचन तंत्र रक्त परिसंचरण को पाचन अंगों की ओर खींचता है, इसलिए खाना खाते ही सिर में रक्त संचार कम होने लगता है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। इस प्रकार एकादशी का व्रत हमें अधिक सतर्क, जागरूक और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एकादशी का व्रत इंसुलिन प्रतिक्रिया में सुधार करता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, खून को साफ करता है और किडनी और लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? विष्णु पुराण में जिक्र किया गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न, देवताओं का भोजन कहा जाता है। यही कारण है कि देवी
देवी देवताओं के सम्मान में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित है तथा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती बल्कि रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी के दिन अन्न या चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अन्न या चावल ठोस खाद्य पदार्थ हैं और पाचन तंत्र को इन्हें पचाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिस वजह से थकान और चंचलता बढ़ती है, जिससे हमें इंद्रियों को वश में करने तथा ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इसलिए इस दिन अन्न या चावल का सेवन वर्जित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे धर्म से जुड़े विज्ञान को जानने में मदद मिली होगी और आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।